जी, आज हमारा टॉपिक है ह्यूमरस। ओके, ह्यूमरस हमारे पास लॉन्ग बोन होती है आर्म की, ठीक है। और इसके सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन पॉइंट करते हैं। साइड डिटर्मिनेशन पॉइंट वैसे ही हमें 3 पॉइंट्स बताने होंगे, सुपीरियर और इन्फीरियर का पहले कोई एक पॉइंट बताना है हमें। इससे हम बताते हैं कि जो हमारे पास ह्यूमरस लॉन्ग बोन होती है, इससे जो अपर एंड होता है हमारे पास वो राउंडेड हेड बना देता है, या हम ये बता सकते हैं कि जो लोअर एंड होता है इसका वो फ्लैट एंड होता है हमारे पास। फिर हम बताते हैं कि जो मीडियल या लेटरल एस्पेक्ट बताते हैं, तो हम कहते हैं कि जो हेड होता है ना हमारे पास वो डायरेक्टेड होता है मीडियली। फिर हम एंटीरियर पोस्टीरियर बताते हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि एंटीरियरली अगर हम देखें तो वहाँ पे 2 ट्यूबरकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। दोनों ट्यूबरकल हमारे पास सेपरेटेड होते हैं बिसिपिटल ग्रूव से। अच्छा जी, ये है हमारे पास हमारी ह्यूमरस है, ये इसका एंटीरियर व्यू है सारा का सारा, और ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है। अब एंटीरियर व्यू की बात करते हैं। लाइक एनी टिपिकल लॉन्ग बोन, इसका हमारे पास अपर एंड है, लोअर एंड है, और ये एक शैफ्ट है हमारे पास जिसने इन दोनों एंड्स को कनेक्ट किया हुआ है। अब हम बिल्कुल सीक्वेंस में इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहले अपर एंड। जो ह्यूमरस का अपर एंड होता है हमारे पास वो राउंडेड होता है टू फॉर्म द हेड, दिस इज हेड, ठीक हो गया। ये जो हेड होता है हमारे पास ये अपर एंड के साथ कनेक्टेड होता है बाय अ लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये हो गया अपर एंड, यहाँ तक का सारा अपर एंड है। अब इसमें हम देखते हैं ये ट्यूबरकल्स नजर आ रहे हैं हमें, तो ये हमारे पास लार्ज ट्यूबरकल है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल, और ये हमारे पास है लेसर ट्यूबरकल। ये दोनों ट्यूबरकल्स आपस में सेपरेटेड होते हैं, यहाँ पे ग्रूव बना हुआ है, ठीक है। सल्कस ग्रूव कुछ भी कहते हैं इसको, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव, या हम इसको कहते हैं बिसिपिटल ग्रूव कहते हैं, या बिसिपिटल सल्कस कहते हैं, ठीक हो गया। बिसिपिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से बाइसेप्स का टेंडन गुजरता है, तो बाइसेप्स से बिसिपिटल वर्ड, ठीक हो गया। फिर हमारे पास अब ये पूरा का पूरा जो हमारे पास अपर एंड है ना, ये शैफ्ट से सेपरेटेड होता है बाय अ लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं सर्जिकल नेक, यहाँ पे बता रखा। देखिए ये पूरा का पूरा अपर एंड है, ये शैफ्ट से सेपरेट है बाय अ लाइन विच इज कॉल्ड सर्जिकल नेक। और इस सर्जिकल नेक से ना हमारे पास थोड़ा सा ऊपर एक और लाइन होती है जो कि हमें नजर नहीं आ रही होती, बच्चों में वो नजर आती है, और उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास है कि शैफ्ट, ठीक हो गया। अब ये शैफ्ट का इंटीरियर व्यू है, ये हमारे पास शैफ्ट का पोस्टीरियर व्यू है। अच्छा जी, अब शैफ्ट देखें हमारे पास, तो शैफ्ट होती है ना हमारे पास, ये अपर पार्ट में हमारे पास ये राउंडेड होती है, और लोअर पार्ट में हमारे पास ये समवट ट्रायंगुलर होती है, ठीक है। अपर पार्ट देखते हैं हमारे पास। अब जो हमारे पास होता है ना ये लैटरल जो हमारे पास है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, ये मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास है दोनों ट्यूबरकल्स है, ये हमारे पास है ग्रेटर ट्यूबरकल, ये है लेसर ट्यूबरकल, इनके दरमियान में है हमारे पास है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। अब ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल से लाइन हमारे पास एक्सटेंड करती है, यानी कि लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। अभी इधर से लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से हमारे पास जो एक्सटेंड करेगा उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर। ये सारा का सारा यहाँ पे एंटीरियर बॉर्डर होगा हमारे पास। और फिर जो मीडियल लिप से हमारे पास एक्सटेंड करेगा उसको हम बोलते हैं मीडियल बॉर्डर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, और हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर है। अब हम देखते हैं कि जब हम ना यहाँ से एक्सटेंड करते हैं, तो अब हमने बताना है इसके फीचर्स बताना है ना, तो यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है हमारे पास, और फिर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी यहाँ पे, और उसके बाद अगर हम ज़्यादा नीचे जाएं तो नीचे क्योंकि ट्रायंगुलर है हमारे पास, तो एक हमारे पास लेटरल बॉर्डर भी होता है। जो लेटरल बॉर्डर होता है हमारे पास वो नीचे से हम ट्रेस करते होते हैं। ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज होती है हमारे पास, ये शार्प सा प्रोमिनेंट मार्जिन होता है जिसको हम कहते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कॉन्डाइल्स बने होते हैं, इन कॉन्डाइल से ऊपर होती है तो इसको हम कहते हैं सुप्राकॉन्डाइलर रिज, क्योंकि ये शार्प है, ठीक हो गया। ये सारा ऊपर जाता है हमारे पास, ये बन जाता है लेटरल मार्जिन। यहाँ से हमारे पास आ रहा है एंटीरियर मार्जिन, और यहाँ पे जो होती है ना हमारे पास ये समवट लेटरली जो हमारे पास होती है एंटीरियर लेटरल सर्फेस पे ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पड़ी होती है। फिर इस तरह हम अगर मीडियल को देखें तो मीडियल बॉर्डर जो होता है हमारे पास ये इस तरह से होता है कि मीडियल लिप से हमारे पास एक्सटेंड डाउन करता होता है, और यहाँ हम इसको ट्रेस करते हैं नीचे मीडियल एपिकॉन्डाइल से। मीडियल एपिकॉन्डाइल से ऊपर जो लाइन जा रही है वही शार्प रिज है जिसको हम कहते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और ये हमारे पास ऊपर एक्सटेंड कर जाएगी, ठीक हो गया। अगर हम देखें इसको पोस्टीरियरली देखें तो ये सारी की सारी पोस्टीरियरली हमें नजर आ रही है। पोस्टीरियरली हमारे पास सिर्फ एक ही हमारे पास लैंडमार्क है बड़ा क्लियर सा, उसको कहते हैं रेडियल ग्रूव। ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के जस्ट बिहाइंड हमारे पास स्टार्ट होता है, और इसके अंदर से रेडियल नर्व गुजरती होती है, ठीक हो गया। और ना कुछ बोन्स में हमारे पास बहुत माइनर सा हमारे पास यहाँ पे ना ऑब्लिक लाइन हमें नजर आती होती है, यहाँ पे ऐसी सीधी सी समवट वर्टिकल होती है लेकिन वो ऑब्लिकली होती है, ठीक हो गया, यहाँ पे हमें नजर आती है।
अच्छा जी, अब हमारे पास है इसके सरफेसेस हैं। अब इसके सरफेसेस हमारे पास होते हैं एंटीरोमीडियल सरफेस होता है, एंटीरोलैटरल सरफेस होता है और पोस्टीरियर सरफेस होता है। एंटीरोमीडियल, अब इसका नाम बता रहे हैं कि जो एंटीरियर बॉर्डर था यहाँ पे और यहाँ पे मीडियल बॉर्डर था, इन दोनों के दरमियान जो है एंटीरोमीडियल होगा सरफेस। और फिर जो एंटीरोलैटरल होता है वो एंटीरियर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान का सरफेस है। और पोस्टीरियर जो था ये इंटायर पोस्टीरियर सरफेस जो है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस है। ओके, अब हम देखते हैं ये लोअर एंड है हमारे पास, ठीक है। अभी जो लोअर एंड है हमारे पास, इसमें हमें पता चल गया ये हमारे पास लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अब इसके अंदर हमारे पास दो बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं बड़ी बड़ी सी, इसको हम लोग कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल और इस साइड वाली को कहेंगे लैटरल एपिकॉन्डाइल। यहाँ पे लैटरल एपिकॉन्डाइल ज़्यादा क्लियर है और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद ये जो कॉन्डाइल्स होते हैं ना, इनके हमारे पास आर्टिकुलर प्रोसेसेस भी होते हैं, नॉन आर्टिकुलर प्रोसेसेस भी होते हैं। आर्टिकुलर प्रोसेसेस वो होते हैं जिसने नीचे वाली बोन के साथ आर्टिकुलेट करना होता है। तो आर्टिकुलर हमारे पास होता है कैपिटुलम, ये राउंडेड सा पार्ट है हमारे पास, कहते हैं कैपिटुलम। इसमें जो होता है हेड ऑफ रेडियस के साथ आर्टिकुलेट करना होता है। इसके साथ हमारे पास ये पुली शेप्ड ट्रॉक्लिया पड़ा है, इसने हमारे पास ट्रॉक्लिया और नॉच ऑफ अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करना होता है। देखिए यहाँ से ना इसका मीडियल एंड जो है ना ये डाउनवर्ड एक्सटेंडेड है अबाउट 6 mm, ठीक है। ये हमारे पास ना एक एंगल बनाता है जिसको हम कहते हैं कैरिंग एंगल, वो 5 to 15 डिग्री का होता है और फीमेल्स के अंदर ये एंगल ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। अभी जो कैपिचुलम है ना, इससे ऊपर छोटा सा हमारे पास यहाँ पे एक फोसा है। फोसा मतलब एक डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को कहते हैं रेडियल फोसा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का हेड ऑन है तो इसके ऊपर है बिल्कुल रेडियल फोसा, ठीक हो गया। यहाँ पे ट्रॉक्लियर के ऊपर हमारे पास है तो इसको हम कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। अब हम इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा फोसा होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑलिक्रनन फोसा। ये तो हो गए हमारे पास बोन के फीचर सारे। अब यहाँ पे हमने दोबारा से बता रखा है कि ये हमारे पास हेड है, ये हमारे पास एनाटॉमिकल नेक है, हेड और इसने इसे सेपरेट किया हुआ है अपर एंड को, तो ये एनाटॉमिकल नेक है हमारे पास। फिर जिसने हमारे पास पूरे के पूरे अपर एंड को शैफ्ट से सेपरेट किया हुआ है हमारे पास, ये होती है सर्जिकल नेक। और सर्जिकल नेक से जस्ट अबव हमारे पास होती है मोर्फोलॉजिकल नेक। ये हमारे पास एक ग्रेटर ट्यूबरकल, ये लेसर ट्यूबरकल है और ये इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बिसिपिटल ग्रूव, ठीक हो गया। यहाँ पे रेडियल ग्रूव दिखाए हुए कि जो रेडियल ग्रूव है ना, इसके अंदर से रेडियल नर्व गुजरती है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी मसल अटैचमेंट्स। सबसे पहले ट्यूबरकल्स पे देखते हैं। ट्यूबरकल्स हमारे पास में ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, इन दोनों ट्यूबरकल्स पे हमारे पास लिखते हैं सिट्स। तो जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है ना, इसमें हमारे पास 3 इंप्रेशन होते हैं। उन 3 इंप्रेशन पे हमारे पास लिखे होते हैं सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड ट्रीस माइनर, ठीक हो गया। इसी तरह जो लेसर ट्यूबरकल होता है उस पर सबस्कैपुलरिस लगा होता है। अब हमारे पास है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या जिसको हम लोग बोलते होते हैं बिसिपिटल ग्रूव। इसके अंदर जो मसल्स लगे होते हैं ना, इसका निमोनिक हमारे पास होता है लेडी बिटवीन द 2 मेजर्स, मतलब लेडी से लेटिसमस टॉर्साई, जिसका फ्लोर होगा ना इसमें लेटिसमस टॉर्साई लगा हुआ है। फिर हमें बिटवीन द 2 मेजर्स, 2 मेजर्स कौन से हमारे पास, पेक्ट मेजर है और टेरेस मेजर है। तो जो पेक्ट मेजर होता है हमारे पास ये मीडियली लगा हुआ होता है और इसके लेटरली हमारे पास लगा होता है टेरेस मेजर, बीच में हमारे पास है लेटिसमस टॉर्साई। तो इस तरह लेडी बिटवीन द 2 मेजर्स होता है हमारे पास इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है। इस सल्कस के अंदर से और क्या चीज़ गुजरती है, ये तो मसल्स लगे हुए ना, इसके अंदर से गुजरता क्या है, इसके अंदर से हमारे पास लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स गुजरता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते होते हैं बिसिपिटल ग्रूव। और यहाँ से हमारे पास गुजरती है एक असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी गुजरती है, ठीक है। अच्छा जी, अब बॉर्डर्स पे कौन कौन से मसल्स अटैच हैं। बॉर्डर पे हमारे पास 2 मसल्स अटैच होते हैं। एक हमने कहा था डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, उस पर हमारे पास डेल्टॉइड मसल लगेगा। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इसके नाम का ही मसल है, डेल्टॉइड मसल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आके लगता है कोरेकोब्रेकियालिस। कोरेकोब्रेकियालिस कोराकॉइड प्रोसेस से हमारे पास आया और जाके लग गया हमारे पास ह्यूमरस की मीडियल बॉर्डर पे, ठीक हो गया। ये हमारे पास देखे ना, ये हमारे पास का हेड है, हेड डायरेक्ट है मीडियली, तो ये मीडियल बॉर्डर पे आके लग रहा है। अब हमारे पास है सरफेस पे कौन से मसल्स लगते हैं। तो सरफेस पे हमारे पास मसल लगता है, सबसे पहले तो ब्रेकियालिस लगता है। ये जो ब्रेकियालिस है ना हमारे पास, इसका बड़ा वाइड ओरिजिन है हमारे पास। ये लगता है हमारे पास एंटीरोमीडियल सर्फेस से, एंटीरोलैटरल सर्फेस से और थोड़ा सा पोस्टीरियर सर्फेस से अराइज होता है हमारे पास। और साथ में हमारे पास आता है ट्राइसेप्स। अब जो ट्राइसेप्स होता है ना, ये पोस्टीरियर सर्फेस पे लगता होता है, ठीक हो गया। अब पोस्टीरियर सर्फेस पे कैसे लगता होता है, जो इसका हमारे पास लैटरल हेड होता है। लैटरल हेड हमारे पास लगता है अबव द रेडियल ग्रूव और जो मीडियल हेड होता है हमारे पास वो बिलो द रेडियल ग्रूव लगता है, ठीक है। अब हमारे पास होता है सुप्राकॉन्डाइलर रिज पे कौन कौन से मसल लगते हैं। ये हमारे पास है ब्रेकियोरेडियालिस मसल, ये देखिए अपर पार्ट ऑफ द लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से अराइज हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, ये हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द सुप्राकॉन्डाइलर रिज से अराइज हुआ, ठीक है। और मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से हमारे पास एक ही मसल अराइज होता है जिसको कहते हैं प्रोनेटर टेरेस। अब मीडियल कॉन्डाइल है हमारे पास, ठीक है। जो मीडियल कॉन्डाइल है ना, यहाँ से सारे हमारे पास सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स ओरिजिनेट करते होते हैं, ठीक हो गया। और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है, क्योंकि
जितने काफ़ी सारे जो हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, सारे के सारे सुपरफिशियल मसल्स हैं, वो यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, तो उन सबका कॉमन ओरिजिन है। ठीक है, इसका निमोनिक है कि हमारे पास जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, एफ से फ्लेक्सर और एम से मीडियल कॉन्डाइल, तो फ्लेक्सर सारे हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल पे लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मीडियल कॉन्डाइल है। अब लैटरल कॉन्डाइल है, अगर हमारे पास जो है फ्लेक्सर्स मीडियल कॉन्डाइल पे लगे थे तो लैटरल कॉन्डाइल पे हमारे पास सारे एक्सटेंसर्स लगे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन एक्सटेंसर टेंडन है, तो सारे जो हमारे पास सुपरफिशियल एक्सटेंसर्स होते हैं वो हमारे पास लैटरल कॉन्डाइल पे लगे होते हैं। और अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से बात करें, पोस्टीरियर एस्पेक्ट कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऑलिक्रन फोसा नजर आ रहा है, एक ही फोसा, तो हमें पता है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट है हमारे पास लगा होता है एनकोनियस, ये देखिए ये एनकोनियस लगा हुआ, और ये हमारे पास लैटरल कॉन्डाइल का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। लैटरल कॉन्डाइल कैसे है कि ये हमारे पास ये थंब नजर आ रहा, ये लैटरल है। अच्छा जी, अब हमारे पास लिगामेंट्स कौन कौन से हैं इस बोन के, इसके हमारे पास दो कैप्सूल होती हैं, एक कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट होती है और एक कैप्सूल ऑफ द एल्बो जॉइंट होती है हमारे पास। अब हमने देखना है इसके क्लिनिकल्स। तो फ्रैक्चर्स हमारे पास कैसे होते हैं, जो इसके फ्रैक्चर्स होते हैं हमारे पास उनकी 3 कॉमन साइट हैं और 3 एस है, मतलब एक सर्जिकल नेक, शेफ्ट और सुप्राकॉन्डाइलर रीजन पे हमारे पास होती है। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स होते हैं ना हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास जो सुप्राकॉन्डाइल दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास होता है कॉन्डाइल से सुपीरियरली हमारे पास फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो ये सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स होते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास कहते हैं कि जो एल्बो होती है हमारे पास फ्रैक्चर हो गया तो एल्बो जो होती है ना हमारे पास एक्सट्रीमली प्रोमिनेंट हो जाती है, इसके अंदर मीडियन नर्व हमारे पास डैमेज हो जाती है। जो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियम वर्ड होता है आर्म के लिए यूज होता है, तो आर्म है तो हमारे पास यहाँ आर्म का जब होता है तो ब्रेकियल आर्टरी ऑक्लूड हो जाती है। ठीक हो गया, वोल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। वोल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर कहते थे कि हमारे पास क्लॉ हैंड हो जाता है, ये इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्चर हुआ है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर मोस्टली, और फिर उसके बाद हमारे पास ये क्लॉ लाइक हैंड हो जाता है, तो ये सिम्टम होता है हमारे पास, हम कहते हैं कि ह्यूमरस जो है ना फ्रैक्चर हुई है। ओके, अब अगर हम लोगों ने ह्यूमरस की इंटेग्रिटी चेक करनी है, हमने देखना है कि एल्बो जॉइंट हमारे पास बिल्कुल ठीक है, तो जो हमारे एल्बो होती है ना इसके ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा होता है, यहाँ पे 2 कॉन्डाइल्स होते हैं हमारे पास, और ये सारा का सारा ना एक्सटेंडेड एल्बो में ये दोनों कॉन्डाइल्स एक ही लाइन में आ जाते हैं। ठीक हो गया, अब हमारे पास होता है कि हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है, अगर कभी हमारे पास डिसलोकेट होता है तो वो एंटीरो इंफीरियरली डिसलोकेट होता है, और जब वो डिसलोकेट होता है तो हमारे पास एक्सिलरी नर्व होती है और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास होती है जंक्शन बिटवीन द अपर एंड मिडल थर्ड, ये रही ह्यूमरस हमारे पास, ये ह्यूमरस। अच्छा जी, ये अपर 1/3 है हमारे पास और ये मिडल 1/3 है, इन दोनों का जो जंक्शन है यहाँ पे हमारे पास बड़ी पुअर ब्लड सप्लाई होती है, तो अगर यहाँ का फ्रैक्चर हो जाए हमारे पास तो फिर जो है ना चांसेस ऑफ द रिपेयर जो है हमारे पास काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्लड सप्लाई कम है, स्लो और नॉन यूनियन होता है, या तो बनती नहीं है या फिर अगर हमारे पास दोबारा से यूनियन होता है तो बहुत स्लो होता है। ओके, आज के लिए इतना ही।